सफ़ेद धब्बे पड़ना, विटिलिगो भी कहते हैं, बर्स की बीमारी भी कहते हैं, फुलबेरी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतासरा शख्स का जो कॉन्फिडेंस है वो तबाह हो जाता है। ज़ाहिर मुतादिद मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इसका इलाज नहीं है और अगर मर्ज़ एक बार हो जाए तो मरीज़ की सारी ज़िंदगी इसके साथ होती है। ये जो तासुर कितना दुरुस्त है, जिस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक़दस और मिशबा अक़दस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइएगा इस बीमारी है क्या? अक्सर ये भी कहा जा रहा होता है कि वजूहात जो सामने आती हैं, खुद हमने देसी वजूहात भी बना ली होती हैं कि मछली के ऊपर दूध पीने से भी हो जाती है, तो एक्चुअल वजूहात क्या हैं? बेसिकली देखें, विटिलिगो जो है इसको लिकोडर्मा, बर्स, फुलबेरी मुख्तलिफ नामों से इसको हम कहते हैं और इसमें हमारे स्किन सेल्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के, मेलानोसाइट्स उनको कहते हैं। दे प्रोड्यूस अ केमिकल मेलानिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। जब ये डिसरप्शन कॉज हो जाती है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन लैक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वाइट पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं एंड इवन दे कुड स्प्रेड ऑन होल ऑफ द बॉडी अगर अनट्रीटेड आप उसको छोड़ते हैं। वो लेकिन वो एक तवील अरसे के ऊपर उसका है इन्हिसार, इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ज़रा बहुत तेज़ी के साथ उनमें देखा गया है कि बीमारी बढ़ती है। बाकी कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत स्लो प्रोसीजर उनमें होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। रीज़न क्या होती है? रीजंस इसके डिफरेंट हैं। डाइट जैसे कि आपकी है, डाइट में स्टीरॉइड्स आप ले रहे हैं। अब आप कहेंगे डाइट में स्टीरॉइड्स कैसे हैं, तो चिकन इज अ रिच सोर्स, हम चिकन की फॉर्म में ले रहे हैं, ब्रायलर मेडिसिनल फॉर्म्स में ले रहे हैं, टॉपिकली जिस तरह अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म में। तो उसकी वजह से एक हमारा इम्यून सिस्टम डिसरप्ट होता है और वो हमारे उन मेलानोसाइट्स को किल करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर ये प्रोसीजर आगे शुरू हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी इसका है, अगर बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होगी। कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, एक जनरेशन में है, नेक्स्ट जनरेशन में इट मे बी पॉसिबल है हो या ना हो। डॉक्टर मिशबा, ये जो कहा जाता है कि क्रीम्स का इस्तेमाल जो कि आपको ज़रा मेलानिन जितना कम होगा आपकी, कहते हैं जी रंगत गोरी करने वाली क्रीम है। बिल्कुल, बहुत सी आजकल मार्केट में ऐसी क्रीम्स आ रही हैं जो आपके मेलानिन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये बर्स की बीमारी हो जाती है, लिकोडर्मा, विटिलिगो जिसको हम कहते हैं। आपकी बॉडी पे ऑल ओवर बॉडी आपके वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि ये स्टीरॉयड कंजम्पशन की वजह से है, और जो कि हम ओरली भी ले रहे हैं चिकन की फॉर्म में, सेकेंडली क्रीम्स और लोशंस की फॉर्म में भी हम ले रहे हैं। तो इस वजह से आपकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं ये भी इसका एक कॉज हो सकते हैं? बेसिकली वो स्टीरॉइड्स होते हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करना है आपके इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये सारे प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं। थायराइड के पेशेंट्स में मोस्टली देखा गया है कि उनको जो एक एक्सेसिव थेरेपीज दी जाती हैं उनका एक साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। काबिल इलाज है? बिल्कुल काबिल इलाज है जी, 100%। लेकिन उसमें डिपेंड करता है, अगर जितनी क्रॉनिक डिजीज होती चली जाएगी उतना ज़्यादा ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है। क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान इस वक्त पाकिस्तान में है? देखें जी, अभी तो लोग लेज़र थेरेपीज़ और स्टीरॉइड थेरेपीज़ की तरफ ही स्विच करते हैं, लेकिन स्टीरॉइड से हुआ है, स्टीरॉइड से ही इलाज है? स्टीरॉइड से ही अक्सर जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, ये है कि इसका कोई परमानेंट आपका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हम जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसमें यह है कि उसका परमानेंट आपका क्योर है। वो क्या मेडिसिन है? इट इज़ हर्बल मेडिसिन, और अच्छा। उसका यह है कि आपके हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है आपका रिस्पॉन्स। जैसे अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको बहुत पुरानी बीमारी है, उसकी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट 2 मंथ्स में ये है कि आपके पैचेस क्योर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी पैचेस की, और उसके बाद ये है कि आपके ऐसा ऐसा पैचेस ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म में नहीं, ये हम लोग ओरली देते हैं। अच्छा। तो ये है कि इसका बहुत अच्छा ग्रोइंग एज होता है, ग्रोइंग एज में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अभी तक कितने पेशेंट्स को इससे आप ट्रीट कर चुके हैं जो 100% रिजल्ट्स आपके सामने आए? हाँ जी, बहुत से पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया, मल्टीपल पेशेंट्स हैं, बहुत सी खवातीन हैं, बहुत से हर एज के एज नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड। वैसे ट्रीटमेंट प्लान कितने अरसे का होता है?
ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा। अगर जिसकी बहुत पुरानी बीमारी है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसको फ्यू मंथ्स हुए हैं या कुछ ही अरसा हुआ है तो उसको। और ये अच्छी बात है कि जब हर्बल मेडिसिन है जी, और बिल्कुल। उससे इलाज इसके हो रहा कोई है, साइड इफेक्ट्स नहीं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। Even प्रोलॉन्ग ये- इवन आपका इसका यूज हो फिर भी कोई ठीक है, ऐसे कोई लास्ट पॉइंट आप ऐड करना चाहें सर? किसी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्टिवनेस इसकी ऐसे उस तरह नहीं है। सेफ इट इज़ ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी जी। हैं जो कि आप ये प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ले सकती हैं ये ट्रीटमेंट, इवन के इसका ये आपको बेनिफिट ज़रूर ये भी मिलेगा कि आपके बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होगी ये डिजीज। ठीक है, सेफ है। तो इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ मौजूद थे।